स्टडी हिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम आइडिया ऑफ भारत से एक टॉपिक धर्म और दर्शन की भारतीय अवधारणा के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में धर्म और दर्शन का विकास वेदों से प्रारंभ होता है। धर्म और दर्शन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और भारतीय जो अवधारणा है उसके हिसाब से धर्म और दर्शन एक दूसरे के पूरक हैं। तो सबसे पहले हम धर्म के बारे में देखेंगे, उसके बाद दर्शन के बारे में। धर्म शब्द संस्कृत की ध्र धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है धारण करने योग्य। तो धर्म कौन सी धातु से बना है? ध्र धातु से। इसका अर्थ निकलता है धारण करने योग्य, यानी ऐसे गुण, मूल्य और विचार जो धारण करने योग्य है वह धर्म है। यानी ऐसे गुण जो धारण करने योग्य है, जिन्हें अपनाया जाना चाहिए, वह धर्म है। और जो व्यक्ति ऐसे गुणों को धारण करता है वो धर्म का पालन करता है। सामान्यतः धर्म शब्द का अर्थ निकाला जाता है ईश्वर के प्रार्थना, पूजा पाठ या मान्यता से। अगर हम किसी व्यक्ति से धर्म के बारे में पूछेंगे भी तो वो उसे हिंदू धर्म या इस्लाम, क्रिश्चियनिटी या जैन बौद्ध धर्म के नाम से समझाएगा। लेकिन भारत में धर्म का अर्थ अलग है और बहुत व्यापक है। एक श्लोक मिलता है, धार्यते इति धर्मः, अर्थात जो धारण किया जाए वही धर्म है। तो क्या धारण किया जाए? दया, करुणा, प्रेम, सत्य, अहिंसा, न्याय, ऐसे जो मानवीय गुण हैं उन्हें धारण करना ही धर्म है। तो इन गुणों को अपनाना, इन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाना, इनका पालन करना ही धर्म माना गया है भारतीय अवधारणा में। हर अच्छा काम जो मनुष्य को एक अच्छा इंसान बनाए वह धर्म है, और हर बुरा काम अधर्म है। सामान्यतः धर्म का अर्थ रिलीजन से लगाया जाता है। रिलीजन का अर्थ है ईश्वर की पूजा या प्रार्थना करना। तो जब पश्चिम के लोग भारत आए तो उन्हें अपनी भाषा में धर्म के लिए एक शब्द चाहिए था, तो उन्होंने धर्म का अनुवाद किया रिलीजन। अभी हम देखते हैं ना कि रिलीजन यानी धर्म को इंग्लिश में क्या कह देंगे? रिलीजन। तो धर्म का अनुवाद उन्होंने रिलीजन से कर दिया। जबकि अगर वास्तविकता में देखा जाए तो उनकी भाषा में ऐसा कोई शब्द नहीं मिलता है जो धर्म का सही सही अर्थ बता सके। भारत में जो पंथ, संप्रदाय, मजहब या मत है उनको हम रिलीजन के समकक्ष मान सकते हैं, किंतु धर्म नहीं। यानी रिलीजन का अर्थ क्या निकलेगा हिंदी में? पंथ या संप्रदाय। लेकिन धर्म को आप रिलीजन नहीं कह सकते। धर्म का सही अनुवाद रिलीजन नहीं है इंग्लिश में। तो रिलीजन का अर्थ बहुत संकुचित है और धर्म का अर्थ बहुत व्यापक है। जो भी व्यक्ति उन गुणों को धारण करता है जो धारण करने की योग्य है, वह धर्म का पालन करता है और उसे धार्मिक कहा जाता है। यहाँ धर्म का ईश्वर को मानने या न मानने से कोई संबंध नहीं है। हिंदू धर्म अपने अनुयायियों को इतनी स्वतंत्रता देता है कि कोई व्यक्ति नास्तिक होकर भी हिंदू हो सकता है, और इसी वैचारिक स्वतंत्रता का परिणाम है कि भारत की भूमि पर अनेक पंथों, संप्रदायों और आस्तिक और नास्तिक दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ। हमें दुनिया के किसी भी और संप्रदाय में इतनी स्वतंत्रता, इतनी विचारों की विभिन्नता नहीं मिलती है। यहाँ हम अगर किसी उदाहरण के लिए ईसाई धर्म को देखें तो कोई व्यक्ति अगर ये कहता है कि वो गॉड में या जीसस क्राइस्ट में विश्वास नहीं करता है तो उससे कह दिया जाएगा कि वो क्रिश्चियन नहीं है। या अगर कोई मुसलमान है, वो अगर कहता है कि वो अल्लाह और पैगंबर में विश्वास नहीं करता है तो उसे मुसलमान नहीं माना जाएगा। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप ईश्वर की मान्यता, आपकी पूजा पद्धति, आप मानते हैं या नहीं मानते हैं, ये सारा कुछ आपका व्यक्तिगत मामला है। यहाँ पर धर्म की परिभाषा पूरी तरह से अलग है। भारत में धर्म का अर्थ संकुचित न होकर बहुत व्यापक रहा है। सामान्यतः ईश्वर में विश्वास करने को धर्म कहा जाता है, परंतु यहाँ धर्म का मतलब सदाचरण से है, यानी अच्छा आचरण करना, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना। प्राचीन काल से भारत में धर्म का संबंध समाज से है, व्यक्ति से नहीं। यदि व्यक्ति को समाज में रहना है तो उसे कुछ नियमों का पालन करना होगा, एक प्रकार की जीवन शैली को अपनाना होगा। इसीलिए वैदिक धर्म, जिसे बाद में हिंदू धर्म कहा गया, के बारे में कहा जाता है कि यह कोई उपासना पद्धति न होकर एक जीवन पद्धति है। यानी हिंदू धर्म के लिए कहा जाता है कि ये कोई पूजा पाठ करने की पद्धति नहीं है, ये क्या है? एक जीवन पद्धति है, जीवन शैली है, समाज का एक आधार है हिंदू धर्म। वैदिक धर्म में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और धर्म जो कि सबसे पहला पुरुषार्थ है उसको विवेकशील पुरुष का लक्ष्य बताया गया है।
और अंतिम लक्ष्य है मोक्ष प्राप्त करना, यानी जो व्यक्ति धर्म का पालन करेगा वो अंत में मोक्ष की प्राप्ति उसे होगी। प्राचीन काल में भारतीय मनीषियों ने धर्म को वैज्ञानिक ढंग से समझाने का प्रयास किया था। कणाद ऋषि ने वैशेषिक दर्शन में धर्म के विषय में कहा है, यतो अभ्युदयः श्रेयस सिद्धिः स धर्मः। इसका अर्थ है धर्म वह है जिससे हमारे जीवन का समग्र भौतिक और आध्यात्मिक विकास हो। यानी यहाँ धर्म की हमें कितनी व्यापक परिभाषा देखने को मिलती है कि धर्म उसे कहा गया है जिससे हमारे जीवन का समग्र भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह का विकास हो। महाभारत के अनुसार धर्म वह है जो किसी को कष्ट नहीं देता। धर्म में लोक कल्याण की भावना निहित होती है, यानी यहाँ हमें धर्म का लोक कल्याणकारी रूप दिखाई देता है। महाभारत के शांति पर्व में भीष्म पितामह कहते हैं, धारणात् धर्म मित्याहुः धर्मो धारयत प्रजाः। इसका अर्थ है जिसे धारण किया जा सके वही धर्म है। यह धर्म ही है जिसने समाज को धारण किया हुआ है। यानी किसी भी समाज में रहने के लिए, उसे चलाने के लिए एक तरह के अनुशासन की ज़रूरत होती है। कुछ गुणों का को धारण करना आवश्यक है, कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है। तो समाज को धर्म ही चला रहा है। मनु ने मानव धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। इस श्लोक में मानव धर्म के 10 लक्षणों का वर्णन है। तो ये लक्षण कौन कौन से हैं? धैर्य, क्षमा, वासनाओं पर नियंत्रण, चोरी न करना, आंतरिक और बाह्य शुचिता यानी आपके मन की स्वच्छता, इंद्रियों को वश में रखना, बुद्धिमत्ता का प्रयोग, अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करना, सत्य बोलना और क्रोध नहीं करना। ये जो कुछ मानवीय गुण हैं वो मानव धर्म के अंतर्गत आते हैं। फिर धर्म की कसौटी भी बताई गई है भारतीय ग्रंथों में, उसमें कि जो अपने अनुकूल ना हो वैसा व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। यही धर्म की कसौटी है। यानी जो व्यवहार आप अपने लिए पसंद नहीं करते हैं, जो आचरण आप खुद के लिए नहीं चाहेंगे, वो आप दूसरों के साथ भी नहीं करेंगे। यही धर्म की कसौटी बताई गई है। तो भारतीय अवधारणा धर्म की बहुत व्यापक रही है। जो सामान्यतः धर्म का अर्थ समझा जाता है उससे कहीं व्यापक अर्थ हमें भारत में धर्म का देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं दर्शन की भारतीय अवधारणा। दर्शन शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की दृश धातु से हुई है, जिसका अर्थ है देखना या जिसके द्वारा देखा जाए। तो दर्शन शब्द की उत्पत्ति दृश शब्द से हुई है। शाब्दिक दृष्टि से दर्शन का अर्थ निकलता है सत्य का अनुसंधान करना या सत्य की खोज करना। एक श्लोक है, दृश्यते यथार्थ तत्व मनेन। इसका अर्थ है जिसके द्वारा यथार्थ या सत्य की अनुभूति हो वही दर्शन है, और इसके द्वारा जीवन के मूल सत्य की खोज की जाती है। देखिए, सामान्य शब्दों में अगर हम कहें ना, तो दर्शन में जब से मनुष्य ने सोचना विचारना शुरू किया, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर, जीवन के रहस्य को लेकर, मृत्यु को लेकर मनुष्य के मन में बहुत सारे सवाल उठते रहे हैं। तो भारत के ऋषियों ने भी प्राचीन काल से इन सवालों पर चिंतन मनन किया, और उसी के परिणाम स्वरूप बहुत सारे सिद्धांत सामने रखे, बहुत सारी विचारधाराओं का विकास हुआ। उन्हें ही कहा गया दार्शनिक विचारधाराएं। तो दर्शन में आत्मा, परमात्मा को ब्रह्म भी कहा गया है यहाँ। तो उन सब के बारे में चिंतन किया गया है, उन सब के बारे में कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, वही है दर्शन। यानी एक सत्य की खोज करना कि जीवन का अंतिम सत्य है क्या, इसके बारे में जानना ही दर्शन है। दर्शन से सम्यक दृष्टि मिलती है तथा अज्ञानता से मुक्ति प्राप्त होने पर मनुष्य सांसारिक बंधनों या दुखों से मुक्त होकर परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है। भारत में जो भी धर्म की अवधारणा रही है, दर्शन की अवधारणा रही है, उसमें अंतिम लक्ष्य मोक्ष को माना गया है। यानी जो जीवन मृत्यु का चक्र है, संसार का जो चक्र है, हमारे यहाँ माना जाता है कि व्यक्ति की मृत्यु होती है, वो फिर जन्म लेता है, फिर मृत्यु होती है। इस तरह से जो ये चक्र है लगातार चलता रहता है। तो उससे छुटकारा व्यक्ति को कब मिलेगा? जब वो धर्म का पालन करके अपना जीवन जिएगा, तभी उसे अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त होगा। यानी संसार को दुख माना गया है कि दुखों का कारण है ये जो जन्म मृत्यु का चक्र है वो। तो इससे मुक्ति पाने के लिए बहुत सारे रास्ते बताए गए हैं।
तो दर्शन से हमें एक सम्यक दृष्टि प्राप्त होती है, सही दृष्टि हमारी विकसित होती है, और अज्ञानता से मुक्ति प्राप्त होने के बाद में क्या हो जाता है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, और ये जो जन्म मृत्यु का चक्र है उससे मुक्ति मिल जाती है। तो जो दर्शन है उसमें ईश्वर की अवधारणा गौण है, और आत्मा और ब्रह्म का चिंतन प्रमुख विषय है दर्शन शास्त्र के। भारतीय ऋषियों ने इस संसार के रहस्य को अनेक तरह से समझने की कोशिश की, और इसी के परिणाम स्वरूप विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ। ऋग्वेद में अनेक देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। हम देखते हैं कि भारत में जो धर्म और दर्शन का विकास वेदों से प्रारंभ होता है, तो एकदम शुरुआत में ऋग्वेद के दौरान जो अनेक जो देवी देवता थे, जैसे इंद्र, वरुण, अग्नि, उषा, इनकी पूजा की जाती थी। ये सभी प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक है। ऋग्वेदिक कालीन जीवन खानाबदोश था, तो आर्यों के घुमंतु जीवन में उनका सामना विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों से होता था। जैसे कि बारिश हो गई तो उन्होंने बारिश का एक देवता बना दिया, इंद्र देवता। सूर्य निकला तो उन्होंने सूर्य देवता की पूजा शुरू कर दी। तो ये जो प्राकृतिक शक्तियाँ थी उनका मानवीकरण कर दिया, और इस तरह से बहुदेववाद की शुरुआत हुई। यानी जो भी प्रकृति की शक्तियाँ उन्हें सामने दिखाई दे रही थी वो उन्हें उनकी पूजा अर्चना शुरू कर रहे थे, उन्हें देवता मान रहे थे। और आगे चलकर बहुदेववाद से एकेश्वरवाद का विकास हुआ। तो कहा गया एकम सत विप्र बहुधा वदंती, ये ऋग्वेद में कहा गया है कि सत्य एक है पर ज्ञानी जन उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं, अर्थात परम सत्य एक है, उस तक पहुंचने के रास्ते अलग अलग हैं। तो शुरुआत में बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा की जाती थी, लेकिन धीरे धीरे जब और ज़्यादा चिंतन हुआ तो ये कहा गया कि परमात्मा तो एक ही है, चाहे आपकी पूजा पद्धति अलग अलग रही हो, आपके संप्रदाय या आप अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हो, आपको पहुंचना एक ही जगह पर है, परम सत्य एक ही है। यानी एकम सत्य विप्र बहुधा वदंती, ये कहा गया है ऋग्वेद में। तो बहुदेववाद से एकेश्वरवाद का विकास हमें देखने को मिलता है। भारत की दार्शनिक चिंतन धारा का मूल स्रोत उपनिषद है। उपनिषदों की रचना के बाद में भारत में चिंतन का बहुत विकास दिखाई देता है, उसमें चिंतन का सर्वोच्च स्तर दिखाई देता है। इसमें ईश्वर की मान्यता और कर्मकांड के स्थान पर आध्यात्मिक विकास पे जोर दिया गया, यानी आत्मा परमात्मा को लेकर चिंतन किया गया। उपनिषदों में जो ईश्वर के निर्गुण और सगुण दोनों रूपों की विवेचना हमको मिलती है। यानी जो एक निराकार ब्रह्मा, यानी इसमें ब्रह्मा का, परमात्मा का कोई आकार नहीं मानकर उसकी आराधना की जाती है, और एक होता है सगुण रूप, यानी जिसमें साकार ब्रह्मा, जिसमें आप उसको एक नाम और एक आकार के रूप में उसकी पूजा अर्चना प्रार्थना करते हैं। तो आत्मा परमात्मा के साथ ईश्वर के निर्गुण और सगुण रूपों की विवेचना हमें उपनिषदों में मिलती है। इस प्रकार के चिंतन से भारत में अनेक दार्शनिक विचारधाराओं, संप्रदायों और पंथों का विकास हुआ। चिंतन की स्वतंत्रता के परिणाम स्वरूप कई आस्तिक और नास्तिक दर्शनों का विकास भारत में हुआ, जैसे सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा जिसे पूर्व मीमांसा भी कहा जाता है, वेदांत दर्शन जिसे उत्तर मीमांसा कहा जाता है। तो ये जो 6 दर्शन है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, इन्हें षड दर्शन भी कहा जाता है क्योंकि इनकी संख्या 6 है। और ये दर्शन आस्तिक दर्शन माने जाते हैं क्योंकि ये वेदों की प्रामाणिकता पर विश्वास करते हैं। वहीं कुछ नास्तिक दर्शनों का भी विकास हुआ, जैसे चारवाक दर्शन, जैन और बौद्ध दर्शन, क्योंकि ये वेदों को प्रामाणिक नहीं मानते हैं और ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते हैं। इसके अलावा और भी शाखाएं, उपशाखाओं का विकास हुआ, जैसे वेदांत दर्शन से आगे चलकर अनेक संप्रदाय, अद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद का विकास हुआ। जो चारवाक दर्शन है, जिसे लोकायत दर्शन भी कहा जाता है, पूर्णतः भौतिकवादी दर्शन है जो परलोक की नहीं, सिर्फ इहलोक की बात करता है। यानी इसमें आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं किया गया है। चारवाक दर्शन में कहा गया है कि प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, जो यहाँ इस लोक में है बस वही सच है। तो ये पूर्णतः एक भौतिकवादी दर्शन है, नास्तिक दर्शन है चारवाक दर्शन। जैन दर्शन से दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदाय निकले। बौद्ध दर्शन से हीनयान, महायान, वज्रयान जैसे संप्रदाय निकले। इसके अलावा शैव, वैष्णव, शाक्त, सौर, वैदिक संप्रदायों का विकास हुआ। तो भारत में जो ये वैचारिक स्वतंत्रता का परिणाम ये निकला कि बहुत सारे दर्शन, उनकी शाखाएं, उपशाखाओं का विकास यहाँ पर हुआ। भारतीय जो धर्म और दर्शन है उसमें हमें कई समानताएं देखने को मिलती है। दोनों ही अच्छे आचरण पर जोर देते हैं,
मनुष्य के जीवन को नैतिकता और श्रेष्ठ मानवीय मूल्यों से परिपूर्ण बनाना चाहते हैं। यानी हमने धर्म में भी देखा कि जो धारण करने योग्य गुण है उससे परिपूर्ण होना चाहिए मानव। भारतीय धर्म और दर्शन दोनों में संसार को नश्वर माना गया है और परलोक के बारे में जानने की जिज्ञासा दिखाई देती है, और दोनों का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है। कुछ दार्शनिक विचारधाराओं को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर जो दार्शनिक विचारधाराएं हैं और जो धर्म है उसका अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष प्राप्त करना। प्राचीन काल में भारत में दर्शन का जितना विकास हुआ, हमें विश्व में कहीं भी उतना विकास देखने को नहीं मिलता है, और इसी विकास के फलस्वरूप प्राचीन काल से ही विदेशी यात्री अध्यात्म की खोज में, ज्ञान की खोज में भारत आते रहे हैं। उदारता और सहिष्णुता भारतीय धर्म और दर्शन की एक प्रमुख विशेषता रही है। प्राचीन भारत में बहुत सारे राजवंशों का, राजाओं का यहाँ पर शासन रहा, और जो राजा थे वो कोई बौद्ध था, कोई शैव था, कोई वैष्णव था, अलग अलग उनके संप्रदाय थे, और जनता में दूसरे संप्रदाय को मानने वाले लोग थे। लेकिन उस समय के राजाओं ने जनता को प्रताड़ित नहीं किया कि नहीं जो मेरा मत है वही सबका होना चाहिए, ये भावना नहीं थी। यानी जो भारतीय धर्म और दर्शन की सहिष्णुता और उदारता ने एक ऐसे समाज का विकास किया था कि जहाँ पर अपनी मान्यताओं को लेकर किसी तरह की प्रताड़ना नहीं हुई, किसी तरह की बाध्यता नहीं थी लोगों के ऊपर कि आपको यही मानना है। और यही भारतीय धर्म और दर्शन की सुंदरता रही है कि यहाँ हर विचार को स्वीकार किया गया और उसे समाज में स्वीकार्यता मिली। हम देखेंगे कि हर पंथ के, हर संप्रदाय के, हर दार्शनिक विचारधारा के आपको अनुयायी मिल जाएंगे। आज भी हमें अलग अलग मतों को मानने वाले लोग हमारे आसपास ही दिखाई दे जाते हैं। तो किसी के लिए भी नकार नहीं था, सबके लिए स्वीकार्यता की भावना थी, और इसी ने भारतीय धर्म और दर्शन का इतना विकास किया। और ये भारत के साथ साथ भारत के बाहर भी इसका प्रचार प्रसार हुआ, और भारत अध्यात्म और ज्ञान का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरा था। तो इस टॉपिक में इतना ही। थैंक यू।